अभी हुआ क्या है वेस्ट बंगाल में, जहां पहले ममता बनर्जी की सरकार थी, वो ममता बनर्जी की सरकार क्या करती थी, मस्जिद के जो मौलाना होते थे उनको 2 से 2,500 रुपए हर महीने तनख्वाह देती थी। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां पर काफी कार्यवाही हुई है। तो चलिए पूरे मैटर को समझते हैं। तो शुरुआत होती है साल 2012 से, जब ममता बनर्जी की सरकार ने मस्जिद के मौलानों के लिए मासिक मानदेय योजना शुरू की। ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल की जनता को यह कहकर मौलाना को पैसे देने शुरू किए कि कई मौलाना गरीब है, इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है। बाद में इस योजना में मुअज्जिनों को भी शामिल कर दिया गया। मुअज्जिन यानी वो लोग जो मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन यहीं से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कंट्रोवर्सी शुरू हुई। बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि सरकार टैक्स के पैसों से मुस्लिम धर्म को फायदा पहुंचा रही है, और ये आरोप कहीं न कहीं सच भी था। फिर बीजेपी और ओपोजिशन के कारण ये मामला कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचा। फिर कोर्ट ने पूछा क्या सरकार सीधे धार्मिक लोगों को पैसा दे सकती है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि टैक्स का पैसा किसी खास धर्म के प्रचार में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बाद बंगाल सरकार ने सीधे तौर पर उन मौलवियों को पैसा देने की बजाय वक्फ बोर्ड के जरिए पैसा देने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था सिर्फ मुस्लिम धार्मिक लोगों को फायदा क्यों। और फिर टीएमसी सरकार ने हिंदू पुजारियों के लिए भी मानदेय योजना शुरू कर दी। लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा कि ये सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं। इसलिए बंगाल में अब बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। धर्म के आधार पर मानदेय योजना को बंगाल में धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। बीजेपी सरकार का कहना है कि अब धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर नई योजना लाने की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार को धर्म के आधार पर पैसा देना चाहिए या फिर राज्य को धर्म से पूरी तरह अलग रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।